शुरू है। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि मालूम है, इस चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जिसका आज पार्ट 4 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब इसमें लिखा गया है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगा। सबसे पहले क्या लिखा है? त्रिज्यखंड। उसके बाद क्या पूछा है? परिमाप। मतलब त्रिज्यखंड का परिमाप लिखना है, तो लिखते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है? 2r प्लस l। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है? 2r प्लस l, जहां l बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360। अब इस l का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सूत्र अपना 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटे 360। अब इसी में मान रखेंगे, तो जैसे कि दिया है 2 गुणे r, मतलब r का मान क्या होता है? त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो r का मान क्या दिया? 7, यहाँ रखेंगे 7 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 7, थीटा मान क्या लिखा है? 60, मतलब कोण 60 बटे 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 7 से 7, 2 से 11, 2 तिहाई 6, तो 7 गुना क्या हो गया? 14 प्लस 11 गुना 22, नीचे क्या है? 3। अब फिर से गुणा करेंगे तो 14 तिहाई 42 प्लस क्या हो जाएगा? 22 बटे 3। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4 2 6, 64 बटे 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 64 बटे 3 सेंटीमीटर। तो पहला आपका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। अब इसमें लिखा गया n प्रेक्षणों का माध्य x है। यदि प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखिए, अभी इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक देख लीजिए। अगर कभी भी आपको कहेगा कि बढ़ा दिया जाता है, जितना बढ़ाएगा उसको जितना माध्य दिया है उसी में से जितना माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है? x। जब कहेगा कि a बढ़ा दिया जाता है तो आपको क्या लिखना है? a माइनस कर देना है। मतलब जब यहाँ कहेगा बढ़ाने के लिए तो आपको क्या करना है? उसका उल्टा। यहाँ अगर कहेगा बढ़ाएंगे तो यहाँ कोई क्या करना है? माइनस कर देना है। अब कहेगा, अगर क्वेश्चन कहेगा माइनस, अगर यहाँ कहेगा कि a से बढ़ा दिया था और कहेगा a से घटा दिया था, तो उत्तर में क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो क्या हो गया उत्तर? x माइनस a। इस क्वेश्चन को आगे बताया जाएगा, जब आएगा तो उसको लाइन में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको ठीक से जान लीजिए। जब कहेगा कि अगर बढ़ाएंगे तो वही आपको क्या करना? उत्तर में माइनस करना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा है बिंदु a माइनस 4,0, b 4,0, c 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। बताना है किस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन ऐसा आता है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष है, सिद्ध कीजिए समांतर त्रिभुज के शीर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा 20 की दूरी निकालते हैं। त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें सबसे पहले कितनी भुजा होगी? 3 भुजा होगी। तो 3 भुजा निकालेंगे, मतलब AB का मान निकालना है, BC का मान निकालना है, AC का मान निकालना है। और निकालना क्या है? 20 की दूरी। निकालना क्या है? 20 की दूरी। जैसे देखिए A का मान क्या दिया? -4,0, B का मान क्या दिया? 4,0, C का मान क्या दिया? 0,3। तो निकालते हैं सबसे पहले इस भुजा का मान, मतलब AB का मान। तो AB का मान क्या होगा? AB मतलब क्या? A और B के बीच की दूरी। तो दूरी अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो बस देखिए, यहाँ करना डायरेक्ट यही करना है। इसका पहला, इसका पहला, मतलब -4 लिखना है, माइनस बीच में हमेशा होता है। और इसका पहला लिखना है 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका दूसरा, तीसरा भी दूसरा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपका AB हो गया। लिखते हैं अभी आगे, उसको लिखेंगे BC, मतलब B और C के बीच की दूरी। तो लिखते हैं B और C के बीच की दूरी। तो 4 माइनस क्या हो गया? 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ABC हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? CA चाहे AC, तो हम लिखते हैं CA। तो CA बराबर, मतलब C और A के बीच की दूरी। तो 0 माइनस 4, तो 0 माइनस यहाँ होता है, माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद
प्लस 3, 0 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। अब देखिए जैसे इधर लिखा गया 4, 0 होते कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब 4 का वर्ग 3 का वर्ग। इसमें भी देखिए 4 का वर्ग 3 का वर्ग। तो इससे हम कह सकते हैं बिना इसको लगाए ही कह सकते हैं BC बराबर क्या है CA का। BC बराबर क्या है CA, मतलब दो भुजा बराबर। अब दो भुजा बराबर किसमें होता है समद्विबाहु, किसमें होता है समद्विबाहु। तो ये अब इसमें देखिए लिखा गया है समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। तो अगर दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो उत्तर क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होगा आंसर। जब भी कहेगा कि सिद्ध कीजिए किसका शीर्ष है तो हमेशा क्या करना है जितना भी शीर्ष दिया गया उसके बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे अगर यही कहता चतुर्भुज के शीर्ष है तो चतुर्भुज में 4 भुजा बराबर होती है, 4 भुजा होता है तो 4 भुजा निकालते हैं, लेकिन यहाँ त्रिभुज का है इसलिए 3 भुजा निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब इसमें लिखा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। अब ऐसा क्वेश्चन इसके पहले में जो पार्ट पढ़ाया गया उसमें भी दिया बताया गया है। अब इसमें देखते हैं कभी भी देख लीजिए, अब यहाँ भी देख लीजिए, जितना बार क्वेश्चन आएगा उतना बार आपको बताया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिर आएगा 2023 में भी आने की संभावना है इसको। अब देखते हैं इसमें लिखा गया क्षेत्रफल। अब देख लीजिए ध्यान सुनिएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है आपको, अगर क्षेत्रफल का अनुपात देकर चाहे किसी का भी अनुपात पूछे, ऊंचाई पूछ सकता है, परिमाप का पूछ सकता है, भुजा का भी पूछ सकता है इस सवाल में। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है, सबसे पहले क्या इसमें देता है अनुपात देता है। तो अनुपात देता है क्षेत्रफल का देकर अगर किसी भी अनुपात पूछेगा तो हमेशा क्या करना है उसको उसका वर्गमूल लेना है। और उसके बाद अगर भुजा का अनुपात दिया है, अगर ऊंचाई का अनुपात दिया है, अगर परिमाप का अनुपात दिया है, उसके बाद अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका वर्ग करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है अनुपात है। अनुपात हमेशा क्या होता है सबसे छोटा रूप, मतलब इसको जैसे जितना भी छोटा कर सकते हैं वहां तक करेंगे, उसके बाद है उसका वर्गमूल लेंगे। तो इसको छोटा करते हैं 5 चौको 20, 5 9 45, तो क्या गया 4 समझे 9। अब इससे छोटा नहीं होगा तो 4 समझे 9 होगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे, अब इसका वर्गमूल लेते हैं तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 9 किसका वर्ग होता है 3 का। तो उत्तर क्या आ जाएगा 2 समझे 3। तो ये क्या हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।